गुड मॉर्निंग प्रिय छात्र, नमस्कार। आज हम पुनः आप सभी के बीच में रोज़ के तरीके से 10 क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल में आए हुए सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं, जो क्वेश्चन स्वतंत्रता से लिए गए हैं, यानी भारत की स्वतंत्रता से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो प्रिय छात्र, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल। नित्य 10 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ मिलती रहती है और आप ये और अच्छे से सारा एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। वादा करते हैं अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ को निभा लिया, अपने ईमानदारी के साथ मेहनत कर लिया, तो अवश्य आप लोग 2023 में सभी एग्ज़ाम को फोड़ने वाले हैं। चलिए हम लोग पहले चलते हैं अपने मोटिवेशन लाइन पे, जो हम लोगों की हमेशा से रहती है। लिखा है कि राह संघर्ष की जो चलता है वो संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। बहुत ही शानदार लाइन लिखी गई है, आप लोग ज़रूर देखिए और इस पे विचार कीजिएगा, अपने ऊपर इसको अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए छात्र, हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर अपने। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जो हुआ है उससे रिलेटेड लिया गया है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहली बार हुई थी। एसएससी सीजीएल 13/4/2022 मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा, दिया हुआ इसका आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन। क्या हो जाएगा? बंगाल का विभाजन। तो आप लोग क्वेश्चन से डरिए मत, क्वेश्चन से लड़ने की कोशिश कीजिए। जब आप लड़ने लगेंगे तो सारे क्वेश्चन आने लगेंगे। चलिए इसकी डिटेल को अवश्य पढ़िए। डिटेल लिखा हुआ है कि बंगाल का विभाजन 1905 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, साइमन कमीशन का आगमन 1928 में और डांडी मार्च 1930 में हुआ था। तो आपको काफ़ी चीज़ें इसको डिटेल पढ़ने से आ गई हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है कि निम्न कौन सी घटना 1919 से पहले। एसएससी सीजीएल 19/4/2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस सामने हो जाएगा बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन जो हुआ था पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है, वो 1919 से पहले हुआ था। तो चलिए इसकी डिटेल को आप लोग पढ़ लीजिएगा। डिटेल में लिखा हुआ है कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, जो कि 1919 से पहले था। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, चौरा चौरी हादसा 4 फरवरी 1922, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य एवं पूर्ण सत्ता का संकल्प इसी सत्र में लिया था 1929 में। आज का अगला क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के निम्न नेताओं में से किसने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा नारा दिया, यानी कि जो ये नारा है ये किसने दिया था। तो इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा, दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। सीजीएल 19/4/2022 यूनिंग में आया वो क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन भी सीजीएल में आया, ये भी क्वेश्चन सीजीएल में आया है। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। डिटेल को अवश्य पढ़िए, डिटेल बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप डिटेल को पढ़ेंगे तो आपको कई क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, लिखा हुआ है कि भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया, यानी गोवा में पुर्तगाली रहते थे जिनकी वजह से समस्याएं रही होंगी, तो गोवा को पुर्तगालियों से कम कराया और इसे केंद्र शासित प्रदेश कब स्थापित किया था। तो आपके सामने इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 1961। 1961 में गोवा को भारतीय सेना ने पुर्तगालियों से मुक्त करा दिया था। तो आज का अगला क्वेश्चन, इसकी डिटेल बहुत ज़रूरी है, डिटेल पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। आज का अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, लिखा हुआ है कि साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान उसे लगी चोटों के कारण दम तोड़ा, यानी कि किसके द्वारा साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण। तो आपके सामने आंसर हो जाएगा। देखिए इसका पहले ये जान लीजिए किसमें आया था। यह आया था हमारा एमटीएस 7/10/2021 में। आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। चलिए इसकी डिटेल अवश्य पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1928 में लाहौर का साइमन कमीशन हुआ था, ठीक है। तो आप लोग इसके आंसर को ज़रूर देखिए, और डिटेल तो बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए मैं डिटेल लाता ही हूँ। और क्या, और सीधे मैं क्वेश्चन लेके आऊँ 4 मिनट में पढ़ा के ख़त्म कर दूँ, लेकिन नहीं, हम डिटेल लाते हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लिया जाता है, 5-6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, लेकिन यह डिटेल पढ़ोगे आप तो काफ़ी चीज़ें आपको जानकारी मिलेंगी। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, लिखा हुआ है औपनिवेशिक शासन के दौरान निम्न में से किस क्षेत्र में बाबा रामचंद्र ने मुख्य रूप से किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। देखिए अब भाई क्षेत्र की पूछ रहा है, तो क्षेत्र का आंसर हो जाएगा अवधि में। कहाँ पे? अवधि क्षेत्र में। चलिए एमटीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी डिटेल बहुत पे डिटेल बहुत महत्वपूर्ण होती है।
आज का अगला क्वेश्चन हमारा आता है, लिखा हुआ है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जिम्मेदारी ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर थी। यानी कि आपके सामने इसका आंसर हो जाएगा जनरल डायर पर। यानी जो ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें ब्रिटिश सेना के जो जनरल डायर थे उन्होंने ही इसकी कमान संभाली थी, कह सकते हैं यही जिम्मेदार आदमी थे। ठीक है, तो डिटेल कोर्स पर ही डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण ही महत्वपूर्ण। डिटेल अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी, और इससे ये होगा कि आपको कोई क्वेश्चन ये नहीं है कि बार बार पढ़ना पड़ेगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, लिखा हुआ है निम्न में से किस स्थान पर सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1930 में नमक कानून तोड़ा था। किस स्थान पर तोड़ा था, तो आपके सामने आंसर हो जाएगा वेदारण्यम। क्या हो जाएगा, वेदारण्यम। MTS में आया हुआ क्वेश्चन है आपके सामने। डिटेल अवश्य पढ़िए, डिटेल बहुत महत्वपूर्ण होती है, बिकॉज आप डिटेल पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आज का अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किस शहर से शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसका आंसर रहेगा बॉम्बे से। कहाँ से, मुंबई से। पहले बॉम्बे था, आज हम लोग मुंबई बोल देते हैं, आज भी बॉम्बे है, जैसा मनो वैसा बोलिए, दोनों भाषाएं सही है। तो MTS में आया हुआ क्वेश्चन है आपके सामने, इसका डिटेल पढ़िएगा, डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक इनमें से कौन थे। यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, उसके संस्थापक कौन थे, किसने इसका स्थापना किया था। तो आपके सामने इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। SSC CGL 13/8/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, डिटेल अवश्य पढ़िए, डिटेल बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चिदानंद सान्याल के बारे में भी दिया गया है, तो डिटेल पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, लिखा हुआ है निम्न में से किसने 1876 में कलकत्ता के इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। कलकत्ता के इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी, वो कौन थे। ठीक है, तो आपके सामने CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए इसकी डिटेल अवश्य पढ़िए, डिटेल बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज ये थोड़ा सा नए नाम के लग रहे हैं, आप लोगों ने कम सुना होगा, लेकिन ये जान लीजिए कि डिटेल अवश्य पढ़ लेंगे तो और पता चल जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है निम्न में से किसने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो CGL में पूछा गया क्वेश्चन, आपके सामने आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। किसने, यानी स्वराज पार्टी का जब निर्माण हो रहा था तो मोतीलाल नेहरू ने किया था, तो उनका जो साथ निभाया था, उनका जो उनमें जो भूमिका निभाई थी महत्वपूर्ण, वो कौन थे, चित्तरंजन दास थे। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था। यानी महिला जो रेजिमेंट थी उसका क्या नाम था। तो आपके सामने उसका आंसर हो जाएगा, ये तो कौन नहीं जानता है, झांसी की रानी रेजिमेंट। अब भाई झांसी की रानी की ही बात ही की जाएगी, रानी लक्ष्मीबाई की बात की जाएगी, तो भाई वही लड़ाई झगड़े में आगे रहती थी सेनाओं में, लड़कियों में, तो उन्हीं का नाम रखा जाएगा। CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, डिटेल अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आता है, बारदौली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था। बारदौली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आपके सामने इसका आंसर हो जाएगा 1928 में। कब शुरू हुआ था, 1928 में। कब शुरू हुआ था, 1928 में। कौन सा, बारदौली किसान आंदोलन। डिटेल बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज आप डिटेल पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हमारा आता है, मे भी यही आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। लिखा है कि मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके सामने इसका आंसर दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा बोधचंद्र सिंह। किसने किया था, बोधचंद्र सिंह ने। देखिए CHSL 5/8/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, डिटेल बहुत ज़रूरी है, डिटेल पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो प्रिय छात्र आज बस यहीं तक, क्योंकि हम 10 ही क्वेश्चन का आपसे वादा किए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन से ज़्यादा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जब आप कम क्वेश्चन पढ़ेंगे सटीक, हम यहाँ पे कहते हैं कम क्वेश्चन सटीक तैयारी, जितना आप कम क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको याद रहेगा हमेशा, रिवाइज भी कर पाएंगे। 5 मिनट निकाले, बहुत तेज़ रिवाइज कर लिए, बस में जा रहे हैं रिवाइज कर लिए, गाड़ी में जा रहे हैं रिवाइज कर लिए, फ़ोन में आपने ईयरफोन लगा लिया रिवाइज कर लिए। ऐसे पढ़िए जिससे आपको दिक्कत ना आए, आपको प्रेशर ना झेलना पड़े। ऐसे 10-10 क्वेश्चन करके आप पढ़ते जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब यही है कि परेशान उतरेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो बस मैं आज आपको यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और CGL आपका क्रैक होगा। बस थोड़ी सी मेहनत के साथ, लगन के साथ लगे रहिए, हमारे साथ मेहनत करते रहिए। माता पिता का सम्मान कीजिएगा, बिकॉज माता पिता का सम्मान करने से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान की पूजा करिए, लेकिन सबसे पहले अपने माता पिता की पूजा करिए, क्योंकि माँ बाप अगर खुश रहेंगे तो दुनिया में आपको हर चीज़ मिल जाएगा।
माँ बाप ही हमारे सब कुछ होते हैं। माता पिता के होने से दुनिया में सब कुछ मिल जाता है। तो प्रिय छात्र, आप लोग माँ बाप का सम्मान कीजिएगा, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।